नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंसेसिव ठाकुर। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें अलग अलग तरह की भाषाओं के, धर्म के, जाति के और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं। और डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए इस देश की पार्लियामेंट की अहम भूमिका है, जिसका जो घर है वो है पार्लियामेंट हाउस। तो अभी रिसेंट में 28 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 970 करोड़ की लागत से बना नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया दिल्ली में। और 19 अपोजिशन पार्टियों के बॉयकॉट करने और बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद इसका उद्घाटन समारोह सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। और साथ ही साथ इस समारोह को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 75 रुपए का एक स्पेशल कॉइन भी लॉन्च किया। दोस्तों, इनॉग्रेशन के टाइम हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक छड़ी टाइप कुछ इंस्टॉल किया था वहाँ पे। इसको सेंगोल बोलते हैं। यह एक प्रकार का राजदंड होता है जो कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक माना जाता है। ये लगभग 5 फीट लंबा होता है और इसके जो शीर्ष है, इसके जो ऊपर की तरफ है, नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। इसे वुमिद्दी एथिराजुलु और वुमिद्दी सुधाकर ने बनाया था। देखिए, सेंगोल का मतलब होता है तमिल में सेमई, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता यानी कि राइटियसनेस। यानी कि सेंगोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का एक आदेश होता है एक तरीके का। और इस सेंगोल को 15 अगस्त 1947 को ही लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया गया था और राष्ट्र को देखने के लिए प्रदर्शित किया जाता है और विशेष अवसरों पर यह बाहर ले जाया जाता है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी एक पार्लियामेंट बिल्डिंग होने के बावजूद क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को 970 करोड़ रुपए खर्च के एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की। देखिए, इसके पीछे एक कारण है, उस पर अब चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग से आगे फ्यूचर में क्या फायदे होंगे, क्या क्या इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और क्या कंट्रोवर्सी हुई जिसकी वजह से 19 अपोजिशन पार्टियों ने इस समारोह को अटेंड नहीं किया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैटर शुरू होता है 12 दिसंबर 1911 को, जब हिंदुस्तान के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। तो उस टाइम कलकत्ता में जॉर्ज 5th का कोरोनेशन हो रहा था। उनके कोरोनेशन के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान की जो राजधानी है उसको अब कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो दिल्ली को राजधानी बनाने के बाद उस टाइम लेजिस्लेचर्स की मीटिंग के लिए पार्लियामेंट हाउस की जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति भवन की जरूरत पड़ेगी और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो 1921 में जो उस टाइम आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस, उनको पार्लियामेंट हाउस बनाने का काम सौंपा गया। और पार्लियामेंट हाउस के साथ साथ राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, राजपथ, इंडिया गेट और नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग और साथ ही साथ प्रिंस का जो हाउस था इंडिया गेट के पास, वो भी बनाने का उनको काम सौंपा गया। अब देखिए, ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी, इसको बनने में लगभग 6 साल लगे थे। 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1927 में जाके ये कंप्लीटली बनी थी। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, इसका जो सर्कुलर शेप है वो मध्य प्रदेश के मितावली गांव में एक 64 योगिनी मंदिर है, उसकी शेप को देखकर बनाया गया है। हालांकि इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इसकी सर्कुलर शेप उस मंदिर की जैसे ही बनाई गई है। तो इस तरीके से 6 साल में जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो बनके तैयार हुई 1927 में। और उस टाइम इसका जो नाम था वो था काउंसिल हाउस। और उसके बाद लगभग 21 सालों तक अंग्रेजी शासन के अंडर इसमें सेशन हुए, कानून पास किए गए और 1947 में इस बिल्डिंग ने एक आज़ाद हिंदुस्तान की सुबह देखी। और आज़ादी के बाद भी इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में कई सेशंस हुए, बहुत सारी सरकारें आई गई और सैकड़ों बिल पास हुए। और फाइनली आज़ादी के 75 सालों के बाद हिंदुस्तान ने खुद एक डिज़ाइन करके अपनी एक पार्लियामेंट बिल्डिंग बना ली। दोस्तों, अब बात करते हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। देखिए, नई जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया था। और ये प्रोजेक्ट क्या है, जो अंग्रेजों के टाइम के जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, इंक्लूडिंग संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और जितने भी सचिवालय की जो बिल्डिंग्स हैं, इनको रेनोवेट किया जाएगा और कुछ बिल्डिंग्स इनमें नई भी बनाई जाएंगी। जैसे कि अभी संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट हाउस की जो बिल्डिंग है वो बनाई गई है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि लगभग 10,000 वर्कर्स को
24.12 लाख मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया है। और ये जो बिल्डिंग है वो लगभग 65,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाई गई है और इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो है 970 करोड़ रुपए। और इसके बारे में जो सबसे खास बात ये है कि इसकी जो शेप है, जो डिज़ाइन इसको दिया गया है वो ट्रायंगुलर शेप में दिया गया है, जो इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। और साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग है ये भूकंप के सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी वो भूकंप जोन 2 के लिए बनाई गई थी और अभी जो इस टाइम दिल्ली जो है वो भूकंप का जो लेवल 5 है उसके अंतर्गत आती है, तो उसको देखते हुए बनाई गई है। जोन 5 का मतलब ये होता है कि उस जोन में लगभग मैग्नीट्यूड 9 से ऊपर का अर्थक्वेक आने का खतरा है, तो दिल्ली उस जोन में आती है, तो उसको देखते हुए भूकंप के सारे सेफ्टी मेजर्स इस बिल्डिंग में लगाए गए हैं। और इसका जो डिज़ाइन है वो HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है और इसका जो टेंडर है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो बिमल हसमुख पटेल है। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है वो 4 मंजिला बिल्डिंग है और इसमें 6 एंट्रेंस है, जिसमें से एक एंट्रेंस होगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए, एक एंट्रेंस होगा लोकसभा के स्पीकर के लिए, एक एंट्रेंस होगा राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, एक एंट्रेंस होगा सभी सांसदों के लिए और बाकी जो 2 एंट्रेंस बचे वो नॉर्मल पब्लिक के लिए होंगे। और इस नए संसद भवन में जो लोकसभा का चैम्बर है उसमें सीटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। जो भी प्रेजेंट में जो लोकसभा है उसमें लगभग 542 सीट्स है, जबकि नए वाले में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 888 सीट्स की है। और इस लोकसभा चैम्बर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है। हम बात करें अगर राज्यसभा चैम्बर की तो उसमें सीटिंग कैपेसिटी को 384 सीट्स का बनाया गया है, जबकि पुराने वाले में सिर्फ 242 ही था। और इस नए राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। और जॉइंट सेशंस के लिए इसमें एक हॉल बनाया गया है जिसकी जो कैपेसिटी है वो 1272 सीट्स की है और इसमें लगभग 120 ऑफिसेज बनाए गए हैं, जिसमें PM ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, कमिटी रूम्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिसेज आदि शामिल है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक संविधान हॉल भी बनाया गया है जिसमें संविधान की कॉपी रखी जाएगी। और भी ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा चैम्बर में ऑडियो वीडियो सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही साथ जो डेस्क होती हैं, सभी मेंबर्स की जो डेस्क होती है उस पर स्मार्ट डिस्प्ले और वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं। और इस संसद भवन में एक खास बात यह है कि इसमें ट्रांसलेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि किसी भी लैंग्वेज को भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में जो 22 लैंग्वेज हैं उन 22 लैंग्वेजों में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कोई भी सांसद अगर अपनी कोई बात रख रहा है तो वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को नया संसद भवन बनाने की। पुराना तो था, उससे काम चला लेते। देखिए, डेवलपमेंट का नाम तो सुना होगा आपने। समय के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50-60 साल पहले हमारे दादा परदादा ने कोई घर बनाया था, आज हम उसको तोड़कर नया बनाते हैं। क्यों बनाया नया? देखिए, उसमें वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी जिसकी आज के टाइम के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में भी वही रीज़न है। देखिए, पुराना जो पार्लियामेंट था वो लगभग 96 साल पहले बनाया था अंग्रेज़ों ने, और उसमें आज के टाइम के हिसाब से वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसमें सिविल लाइन्स, एयर कंडीशनिंग, वाटर सप्लाई लाइन्स, फायर सेफ्टी मेजर्स, ऑडियो वीडियो सिस्टम, CCTV और ऐसी पता नहीं अनेक कितनी फैसिलिटीज़ हैं जो उसमें नहीं थी, जो कि आज के टाइम के हिसाब से रिक्वायर्ड है। और देखिए, ये एक राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, तो ऑपरेशनल कंडीशन में होने की वजह से इसका जो रख रखाव है वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर सीलन भी आने लग गई थी। दूसरा, इसको जब बनाया गया था तो उस टाइम के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया था, क्योंकि इसमें एक तो सीटिंग कैपेसिटी बहुत कम थी। दूसरा, जब जॉइंट सेशन होते थे लोकसभा राज्यसभा के तो वहाँ पर लोगों की सीटिंग प्रॉब्लम बहुत आती थी, वहाँ पे स्पेस की काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इस वजह से एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बहुत ज़रूरत थी। अब कुछ लोगों की मानसिकता हर चीज़ में कमी निकालने की होती है, यानी कि मैं तो कुछ करूँगा नहीं, करने तुझे भी नहीं दूंगा। इस वजह से क्या है, 19 अपोजिशन पार्टियों ने इस उद्घाटन समारोह को बॉयकॉट कर दिया, वो वहां पर नहीं गए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उन्हीं का हुआ, क्योंकि देखिए, पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन रोज रोज तो होने से रहा। ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये 150 साल तक की मॉडर्न फैसिलिटीज से लैस है।
और जो मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको गवर्नमेंट ने बोला है इसको तोड़ा नहीं जाएगा, इसको रेनोवेट किया जाएगा और इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिस पर एंट्री फीस ली जाएगी और जायज़ सी बात है कि गवर्नमेंट की एक इनकम भी जनरेट होगी। इन सब बातों को समझने के लिए दिमाग का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से क्या है कि अपोजिशन वाले कभी बहाना लगा रहे हैं कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया, कभी इतना सारा पैसा क्यों खर्च दिया, कभी ये कभी वो। तो जायज़ सी बात है कि ये स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आ गए। तो यहाँ तक आ ही गए हो तो अगर वीडियो अच्छी लग गई तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।